दीवानों सा हाल हुआ, हमको उनसे प्यार हुआ। दीवानों सा हाल हुआ, हमको उनसे प्यार हुआ। डिवाइन इस लव चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते, मैं हूँ श्रीलक्ष्मी। मैं ट्विन फ्लेम कोच हूँ, होलिस्टिक कोच हूँ एंड लाइफ कोच हूँ। सो सभी फेमिनिन आप सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग एंड आप अपनी जर्नी ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन भी ज़रूर पूछें एंड हर दिन हमेशा अपने आप को ब्लेसिंग दीजिए। हर दिन कमेंट बॉक्स में क्लेम करें और अपने आप को डेली ब्लेसिंग देना शुरू करें। सो आज आप सभी के साथ हमें आज की एनर्जी शेयर करनी है। बहुत सारी एनर्जी रिसीव हुई है। बहुत सारी फेमिनाइन बहुत उदास हैं, बहुत परेशान हैं, ट्रिगर पे ट्रिगर उनकी लाइफ में आ रहे हैं। मतलब इतनी ज़्यादा एंजाइटी है कि उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रही हैं, कंफ्यूज हो रही हैं, बौखला जाते हैं ना, जैसे वो हाल हो रहा है उनका। और बहुत ज़्यादा उदास है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, डिस्टर्ब हो रही हैं, परेशान हो रही हैं। और सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है पता है कि इतनी ज़्यादा बेचैनी और पूरी फिज़िकल बॉडी में पेन एंड बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा उदासी, मतलब बहुत ज़्यादा सफ़रिंग वाली एनर्जीज़ सराउंडिंग है। बहुत सारी फ़ेमिनाइन बस उदास हैं, दुःख है, पता नहीं कौन-सा दुःख है और इतना ज़्यादा सैड जैसे ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। बॉडी में थकान, चेहरे एकदम मुरझाए हुए, कोई हैप्पीनेस नहीं, बस ऊपर-ऊपर से स्माइल कर देना, भीतर से एक हर्ट रहना, दुःख रहना। तो ये जो एनर्जीज़ होती हैं, इस एनर्जीज़ में वो बिल्कुल फँसी हुई हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, कि नेगेटिविटी का अटैक होगा जिस वज़ह से आप लोगों को ये चीज़ फ़ील हो रही है। और इतनी ज़्यादा सफ़रिंग मनी को लेकर भी है, रिलेशनशिप को लेकर भी है, ट्विन फ्लेम को लेकर भी है, जिस वज़ह से वो बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी फ़ील कर रही हैं। पूरी फ़िज़िकल बॉडी में थकान है, दर्द है, सर में दर्द है, लेफ़्ट और राइट बॉडी पार्ट में ज़्यादा पेन है। तो अभी तो ये एनर्जी चल रही है सभी डिवाइन फ़ेमिनाइन की। आप लोगों को बताना चाहूँगी मैं कि क्या होता है, आप लोग ना चीज़ों को समझते नहीं हैं, परेशान रहते हैं। आप लोग भटकते रहते हैं। आप लोग अपने लिए सफ़रिंग खुद चूज़ करते हैं। जब हम सारे लोग मौजूद हैं, आप लोगों को एक सही इनर वर्क और एक सही फाउंडेशन रेडी करके देने के लिए, आप लोग वो नहीं चाहते। पता नहीं आप इतने वीक कब से हो गए कि आप लोग अपने लिए कभी स्टैंड ही नहीं ले पाते। आप लोग खुद सफ़रिंग चूज़ करते हैं। मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, आप लोग खुद अपने लिए चूज़ ही तो नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को ना सबसे पहले अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अपने लिए हीलिंग चूज़ करनी पड़ेगी। आप लोग बिल्कुल भी ये एक्सपेक्टेशन ना रखिए कि कोई आपके लिए सारी चीज़ें करेगा। आपको खुद एफ़र्ट लगाना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी सफ़रिंग आई है, उसको हील करने के लिए आपको ही स्टेप लेने पड़ेंगे। ओके? सो 21 मार्च को मैं आ रही हूँ। जितना हो सके अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने की प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत सिंपल होता है यार, बहुत सिंपल है। पर आप लोग क्या होता है ना कि आपको लगता है कि सब चीज़ आप खुद ही कर लेंगे और वो कर नहीं पाते। फिर बैक टू ज़ीरो आते हो, फिर रोने लगते हो। फिर आगे बढ़ते हो, फिर मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, कुछ टाइम बाद फिर ज़ीरो हो जाते हो। तो ये क्या चल रहा है? क्योंकि आप सही ना वर्क नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से। एंड बहुत सारे ऐसे मस्कुलाइन हैं, जो अभी बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हैं और उनकी जो फेमिनाइन है, जो अभी-अभी इस जर्नी में आ रही है, वो सफ़रिंग से गुज़र रही हैं और वो डीएम को चेज़ कर रही हैं। डीएम को चेज़ कर रही हैं, डीएम उनसे दूर भाग रहे हैं। कारण पता है क्या होता है कि
डीएम और डीएफ में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि अगर डीएफ के मन में डीएम के लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, कनेक्टिविटी फ़ील कर रही है, पर जो डीएम होते हैं उनको कनेक्टिविटी फ़ील हो रही होती है, लेकिन उन्हें कोई फीलिंग, कोई इमोशन फ़ील नहीं होते उस टाइम। तो डीएफ जब उन्हें चेज़ करती है, उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश करती है, अपना लव हर चीज़ एक्सप्रेस करने की कोशिश करती है, डीएम वहाँ से भाग जाते हैं, रन करते हैं। कहते हैं ना डीएम रन कर रहे हैं, क्योंकि डीएम को सिर्फ़ और सिर्फ़ कनेक्टिविटी फ़ील होती है। कोई इमोशंस फ़ील नहीं होते, कोई फीलिंग फ़ील नहीं होती, क्योंकि एनर्जीज़ दोनों की इम्बैलेंस है। वहीं जस्ट इसका उल्टा भी होता है, जब डीएफ अपना इनर वर्क करती हैं और थोड़ा-सा बैलेंस में आ जाती हैं, तो वो डीएम के लिए कुछ फ़ील नहीं करती। उन्हें कनेक्टिविटी फ़ील होती है, बट डीएम के लिए कोई इमोशंस फ़ील नहीं होते, कोई भी फीलिंग फ़ील नहीं होती। अब इस दौरान डीएम को तो बहुत कुछ फ़ील हो रहा होता है, यहाँ डीएफ को कुछ फ़ील नहीं होता, तो डीएफ भी रन करने लगती है। तो दोनों की एनर्जी जब तक सेम फ्रीक्वेंसी में नहीं आएगी, तब तक इनका यूनियन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए इन दोनों की एनर्जी का बैलेंस होना ज़रूरी है और वो एनर्जी सबसे पहले डीएफ खुद को बैलेंस करके करती है। डीएफ अपने सारे ब्लॉक को हील करती है, तब जाकर वो एनर्जी बैलेंस में आती है। अब बात करते हैं डीएम को रियलाइज़ेशन। जी हाँ, ये एनर्जी डीएम की है। डीएम को रियलाइज़ेशन हो रहा है कि मैंने जिसे खो दिया, वो मेरे लिए सब कुछ थी। वो मुझे अपना रही थी एंड डीएम को ये भी महसूस हो रहा है कि सारे कार्मिक, सोलमेट उनको बहुत हर्ट कर रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं। यहीं डीएम का ईगो डेथ भी हो रहा है और उनको ये भी रियलाइज़ेशन हो रहा है कि एक इंसान मेरे जीवन में ऐसा था, जो मुझे समझता था, जो मेरे इमोशंस को समझता था, जिसने मुझे वैल्यू दी, पर मैंने क्या किया? मैंने उसे इग्नोर कर दिया, उसे रिजेक्ट कर दिया, उसे हर्ट कर दिया, उसके साथ मिसबिहेव किया, उसका अपमान किया मैंने, हर्ट किया। उन्हें ये रियलाइज़ेशन हो रहा है कि वो डीएफ के साथ किस तरीके से व्यवहार कर रहे थे, कैसे उनको हर्ट करते गए, कैसे बातों ही बातों में उनको दर्द देना शुरू कर दिया। तो डीएम को ये रियलाइज़ेशन हो रहा है कि वो डीएफ के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे थे, पर डीएफ ने तब भी डीएम को एक्सेप्ट किया था। ये वाली जो डीएफ है ना, ये बहुत हाई एनर्जी में आ चुकी है। लेकिन इन्हीं में कुछ ऐसी एनर्जी है डीएफ वाली, जो ना रन कर रही है। रन ऐसे कर रही है कि अपने ब्लॉकेजेस से रन कर रही हैं। मस्कुलाइन से रिलेटेड कोई ब्लॉकेज है, उससे रन कर रही है। फेमिनिन से रिलेटेड ब्लॉकेज है, उससे रन कर रही है। मतलब ये समझो कि ये जो डीएफ है ऐसा कर रही है कि सभी से सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते हैं, ताकि चीज़ें ठीक हो जाएँ। तो वो क्या कर रही है, सबसे सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने पे फ़ोकस कर रही है, वो हीलिंग पे फ़ोकस नहीं कर रही। जब आप डीप लेवल पे हीलिंग करते हो तो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होता है, अपने आप होता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं-नहीं मैं सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर लूँगी तो चीज़ें ठीक हो जाएँगी, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप लेसन नहीं सीखोगे आपके लिए लेसन आएँगे। इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप रन कर रहे हो, रन करना बंद करो क्योंकि ये जो फेमिनाइन है रन कर रही है। अपने ब्लॉकेजेस, अपने इश्यू को देख ही नहीं रही हैं। देखते हुए इन्हें लग रहा है नहीं-नहीं मुझ में कोई कमी नहीं है, सामने वाले में कमी है। अरे भाई आप में कमी है तभी आपको दिखाया जा रहा है, सब आपके मिरर ही होते हैं। ये अंडरस्टैंड कोई भी फेमिनिन नहीं कर रही, ये करना पड़ेगा। आपकी फ्रीक्वेंसी जब तक उस लेवल पे नहीं आएगी, तब तक आपके डीएम भी आपकी लाइफ में एंट्री नहीं ले पाएँगे ना। इन चीज़ों को आपको समझना है। एंड जो फेमिनाइन रन नहीं कर रही है, जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई है, वो रन नहीं कर रही है और जो रन भी कर रही हैं, उन दोनों एनर्जी में जितनी भी फेमिनाइन है, उनको ना पर्पल कलर बहुत अट्रैक्ट कर रहा होगा। पर्पल कलर की तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है।
उन्हें एक गहरी सी फीलिंग फ़ील हो रही है क्योंकि उनका क्राउन चक्रा एक्टिव होने का समय आ गया है। इस वज़ह से ज्ञान भरपूर मिल रहा है उन्हें। ज्ञान मिलते जा रहा है, वो ज्ञान लेते जा रही हैं, सीखते जा रही हैं, आगे बढ़ते जा रही हैं। इनका ना मनी ब्लॉक हील हो रहा है। यही होता है हीलिंग के फ़ायदे। मनी ब्लॉक हील होना शुरू होते हैं। लेकिन जो फ़ेमिनिन रन कर रही है, उन्हें अपने ब्लॉक पे काम करना पड़ेगा, तभी आपके फाइनेंशियल ब्लॉक हील होंगे। एंड यहाँ फ़ेमिनाइन आप सभी लोगों को मिरर नंबर ज़्यादा दिखाए जा रहे होंगे क्योंकि आप लोग जैसे-जैसे कर रहे हो, आपके मस्कुलाइन भी वैसी-वैसी चीज़ें कर रहे हैं। इसलिए इस समय मिरर नंबर बहुत दिख रहे होंगे। आप लोगों को मास्टर नंबर भी बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे कि डिवाइन आपके साथ हैं, आप अपनी हीलिंग जर्नी पे आगे बढ़ें। बहुत भरपूर चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सिंपल स्टेप में अपना फाउंडेशन रखना पड़ता है। उसके बाद फेमिनाइन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। एक सही नॉलेज, सिंपल ज्ञान और आगे बढ़ जाना। ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी भी टफ नहीं है क्योंकि 15 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, ये चीज़ समझ में आ गई है मुझे कि ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी टफ नहीं होती है जितनी जितनी टफ बना दी जाती है सारी सोसाइटी के तरफ से। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में लोगों ने आपको सिंपल चीज़ नहीं बताई। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप लोग डर जाते हो 5D रेलम से, डर जाते हो 4D, डर जाते हो 3D रेलम क्या होता है, डर जाते हो क्वांटम जंप क्या होता है। इन चीज़ों से आप डर जाते हो। फिर ट्विन फ्लेम जर्नी का पहला स्टेज कौन-सा होता है, दूसरा स्टेज कौन-सा होता है, आप डर जाते हो। आप सोचते हो मैं कौन से स्टेज में हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी का अपना स्टेज होता है। जैसे-जैसे आप हीलिंग करते हो आपको खुद पता चलता है कि आप कितना ग्रो कर रहे हो। आपका आपके साथ यूनियन होना इम्पोर्टेंट है। आपका आपके परमात्मा के साथ यूनाइट होना इम्पोर्टेंट होता है और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप सही नॉलेज के साथ इनर वर्क करते हैं। सो अगर आप लोग सोच रहे हैं ना कि मैं खुद से चीज़ें कर लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी तो अटके रहो फिर। मैं बता रही हूँ सिंपल चीज़ें हैं। बस फ़र्क इतना है कि आप लोग रेडी नहीं रहते ये जानने के लिए, समझने के लिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करके अपनी हीलिंग के लिए रेडी नहीं रहते। आप लोग बस परेशान रहना चूज़ करते हो, आप लोग खुद ही सफ़रिंग चूज़ करते हो। तो ये आप लोग चूज़ कर रहे हो, हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग रेडी हैं। पर फ़र्क इतना है कि आप लोग खुद ही चूज़ नहीं करते कोई चीज़, ओके? सो मुझे ना चैनल सॉन्ग भी रिसीव हुआ और ये चैनल सॉन्ग कंटिन्यू मॉर्निंग से बिल्कुल मैं गाए जा रही हूँ क्योंकि ये डीएम की रियलाइज़ेशन वाली एनर्जी थी और मुझे लगा कि पहले आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए, उसके बाद फिर मैं भी बैठ के आराम से सुनूँगी इस सॉन्ग को क्योंकि कंटिन्यू मैं थोड़ा-थोड़ा ही गा रही थी और पूरा गाना तो मुझे नहीं आता, तो इसलिए मैं सुनूँगी। तो ये जो सॉन्ग है, इस सॉन्ग को सुनते ही आपको ये फ़ील होगा कि हाँ, डीएम के अंदर ये एनर्जी चल रही है। चेज़िंग एनर्जी में नहीं आना है। इस सॉन्ग से आपको क्या ब्लॉक दिख रहा है ये भी देखना होगा, ओके? तो एक क्वेश्चन आया था, हमारी जो फेमिनाइन है उन्होंने पूछा जैसे बाल काटना, नेल्स काटना कि कब नहीं काटना चाहिए और कब काटना चाहिए, ये जो नियम है, ये नियम बस ऐसे ही बने गए हैं, क्या हमें इसे ब्रेक करना है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। देखिए कुछ नियम जो हैं बाल काटना, नेल्स काटना, आप मान रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप मान रहे हो तो आप उस प्लैनेट को बैलेंस कर रहे हो। तो जैसे सारी फेमिनिन चक्रास पे काम करती हैं, तो वो इस तरीके से बैलेंस कर लेती हैं अपने प्लैनेट्स को। जैसे इंडियन कल्चर में ऐसा होता है कि एक नियम बाँध दिया जाता है कि कब नेल काटना है और कब बाल काटने हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो गलत है, नहीं, वो भी प्लैनेट्स की बैलेंसिंग के लिए ही होता है। तो वो उस वे में प्लैनेट्स को बैलेंस करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप खुद जब हीलिंग करने लगते हैं, अपने ऊपर काम करने लगते हैं, तो आपको एक रियलाइज़ेशन होता है कि आज मैं व्रत हूँ और व्रत हूँ तो नहीं, आज मैं नेल्स नहीं काटूँगी बिकॉज़ व्रत हूँ तो मेरी पूरी बॉडी में एक एनर्जी फ्लो कर रही है।
तो वो नेल्स में भी फ्लो कर रही होगी, वो हेयर में भी फ्लो कर रही होगी, ओके? तो आज मैं ये चीज़ें नहीं करूँगी। लेकिन नेक्स्ट डे ऐसा है कि कुछ भी नहीं है, आप फास्ट भी नहीं हो और दिन भी अच्छा है, तो आप उस दिन वो सारी चीज़ें कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, आप ना कुछ एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चैत्र नवरात्रि आने वाली है, तो जिस दिन बैठकी होगी, उस दिन मान लीजिए आपने फास्ट रखा, तो क्या आप उसी दिन अपने नेल्स काटने लगोगे, बाल काटने लगोगे? नहीं, इनर से कॉलिंग आएगी, नहीं करना है। ऐसा होता है, आपको धीरे-धीरे ये रियलाइज़ेशन होने लगेगा कि कब चीज़ें करनी, कब नहीं करनी है। तो ये जो नियम भी बने हैं, ये कहीं न कहीं यूनिवर्स की मर्ज़ी से भी बने हैं, क्योंकि लोग अगर चक्रास नहीं कर पा रहे, तो वो लोग इस वे में अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, अपने प्लैनेट्स को बैलेंस करते हैं। तो कुछ नियम होते हैं जिन्हें हमें ब्रेक करना होता है, लेकिन कुछ नियम ऐसे होते हैं जो बैलेंसिंग के लिए बनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरी मम्मा हैं, उन्होंने मेरी हेल्थ के लिए हर शनिवार एक रूल रखा कि वो सिर नहीं धोएँगी उस दिन, शनिवार के दिन सिर नहीं धुलेंगी। तो वो भी एक बैलेंसिंग के लिए किया कि मेरी हेल्थ ठीक रहे, तो उन्होंने बचपन से उन चीज़ों को फ़ॉलो किया। तो एक नियम उन्होंने ऐसा बनाया, तो जब आप कोई एक नियम ऐसा बनाते हो, तो उस पर जब आप काम करते हो, वो वर्क कर जाती है। तो बस कुछ ऐसी चीज़ें नियम के अकॉर्डिंग बनती है, ये लोग पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आपको शनिवार को सिर धोना है, तो आप धो सकते हैं और जिसने नियम बनाया है, उसे नहीं करना मतलब नहीं करना, आप उसे फ़ोर्स नहीं कर सकते। उसका नियम उस पर काम कर रहा है, ये होता है। जिसने अपने लिए खुद एक नियम बनाया है, वो नियम उसके लिए काम करता है, ओके? तो वहाँ ऐसा नहीं है कि हमें कुछ ब्रेक करना नहीं, हमें ब्रेक करना है जो सोसाइटी है, वो मैरिज को लेकर जो मिसकॉन्सेप्ट बना के रखी है, उसको ठीक करना है हमें। हमें ब्रेक करना है जो लोग अपनी लाइफ में सफरिंग चूज़ करते हैं, वो खुद ही चूज़ कर रहे हैं। उन्हें बताना है कि आप लोग सफरिंग से बाहर आ सकते हैं। तो कुछ हमें ऐसी चीज़ों को ब्रेक करनी है, जिसने खुद का एक नियम बनाया और वो नियम उस पर काम कर रहा है, हमें वो ब्रेक करके कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि हमने वो नियम नहीं बनाया, उसने बनाया उस पर वो काम कर रहा है। हम बनाते हम पे काम करता और कोई बोलता है ये मत करो इससे प्रॉब्लम होती है। आपको पता है इससे कुछ नहीं हो रहा आपको, इससे आपको फ़ायदा ही हो रहा है, तो आप नहीं ब्रेक करोगे। तो ये होता है, तो ऐसी चीज़ों पे मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसी चीज़ों को ब्रेक करना होता है, नहीं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको हर दिन अपने नेल्स काटने हैं या बाल काटने हैं, ये आप पे है। लेकिन किसी और का एक नियम है कि उसे इस दिन बाल नहीं काटने, नेल्स नहीं काटने। तो वो चीज़ उसके ग्रह, उसके बैलेंसिंग के लिए ठीक रहता है, ओके? तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि इन चीज़ों को हमें ब्रेक करना है, नहीं। ये भी प्लैनेट्स की बैलेंसिंग के लिए ही होती है। सो अगर आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में सफ़रिंग छोड़कर आगे बढ़ना है, हेवन लाइफ़ चूज़ करनी है, तो फ़ैसला आपके हाथ में है। सो आप लोग इनर वर्क की क्लास जॉइन कर सकते हैं। अपना ख़्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।